गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई थिंक ये स्ट्रक्चर की आप लोगों की पहली क्लास है, स्ट्रक्चर एनालिसिस सेकंड की, और सिलेबस आप लोगों के पास है। मैं उसको अब नहीं डिस्कस कर रही हूँ। सिलेबस में तो जितना भी है आप लोग देख लीजिएगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं जो आप लोगों को सीखने हैं। तो जो अभी आप लोगों को सीखना है, जो मैं आपको सिखा रही हूँ, वो यूनिट 1 का स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है। एक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बहुत सारे मेथड आप लोगों को सिखाऊंगी मैं। वो सभी क्या होंगे, अभी तक आप लोगों ने जितने भी मेथड सीखे हैं वो जो है आपके जो मेथड थे वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए थे। कोई भी जो अगर उसकी इंडिटर्मिनेसी अगर जीरो के अलावा कुछ और है तो आप लोग उस स्ट्रक्चर को नहीं सॉल्व कर पाते थे अभी तक। लेकिन अब सेकंड में आपको जितने भी मेथड सिखाएंगे वो सब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए ही होंगे, मतलब उसकी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंडिटर्मिनेसी होगी, जो कि नॉर्मल सिग्मा एच इक्वल टू 0, सिग्मा बी इक्वल टू 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0 इसमें सॉल्व नहीं हो सकते हैं। वही मेथड आपको अब सिखाए जाएंगे, मतलब कि फिक्स्ड बीम है, कंटिन्यूअस बीम है, फ्रेम्स हैं, ये सारी चीजें आप लोग सीख पाएंगे। ठीक, तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आप लोग सीखने वाले हो, यूनिट 1 में है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कुछ स्टेप्स हैं, बहुत ज्यादा हैं स्टेप्स, और इसलिए हम लोग 1 बाय 1 करके सीखेंगे। ठीक है, ज्यादा चीजें अगर एक साथ में आपको सारे रूल्स रेगुलेशन बता दूंगी या लिख के भी दे दूंगी तो भी आप लोगों के समझने में दिक्कत होगी। ठीक, तो अभी मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को स्टार्ट करवा रही हूँ। सभी रूल्स रेगुलेशंस हाफ रूल्स रेगुलेशन आप कवर हो जाएंगे। बाकी कंडीशन चेंज होने में क्या रूल्स में चेंज होता है वो धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों को कोई ना कोई एग्जाम, मतलब कोई ना किसी क्वेश्चन में आप लोगों को एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी, और वो जो है वो ऑब्वियसली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। अब आपको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, वो तो क्लियर है। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपको थ्योरी में बताया जा रहा है उसको आपको डायग्राम फॉर्म में बना लेना है, मतलब लाइन डायग्राम बना लेना है। लाइन डायग्राम बनाना आप लोगों को आता है, ये मैं मान रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि इंड इंड के जो भी सपोर्ट हैं, इंड के सपोर्ट को छोड़कर बीच के सारे सपोर्ट्स को आपको ये मान लेना होता है कि वो सभी फिक्स हैं, और ये मानते हुए क्वेश्चन को फर्दर जो है वो सॉल्व किया जाता है। हम सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले हम लोग लाइन डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा जो डायग्राम है उसका जो इंड कंडीशन है उसको छोड़कर बीच के जितने भी वो दिखेंगे, मतलब बीच के जितने भी सपोर्ट्स होंगे उन सपोर्ट्स को आप मानेंगे कि वो फिक्स्ड सपोर्ट हैं। एक बार आपने ये देख लिया कि एक बार आपने मान लिया कि वो फिक्स्ड सपोर्ट हैं, तो उसके बाद फर्दर वो लास्ट तक आप यही मान के उसको सॉल्व करेंगे कि वो फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक, चेंजेस क्या करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फिक्स्ड सपोर्ट है ये आपने क्लियर कर लिया। अच्छा, एक चीज और, फिक्स्ड इंड फिक्स्ड बीम के कुछ रूल्स, मतलब कुछ फॉर्मूले आपको बताए जाते हैं। सोम में आप लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ के आते हैं फिक्स्ड बीम के, वो फॉर्मूले फिर से यूज होंगे पूरे। तो अभी अभी के लिए जो फॉर्मूला यूज होना है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अभी जब मैं फिर से फर्दर पूरे रूल्स रेगुलेशन एक बार फिर से आपको बताऊंगी, तब वो रूल्स रेगुलेशंस में आपको पूरी एक टेबल मिलेगी, उस टेबल में सारे फॉर्मूले होंगे। अभी जो आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है वो क्या है कि अगर एक बीम है, फिक्स्ड इंड बीम है, एक बीम है एल लेंथ की, एक बीम है स्मॉल एल लेंथ की, उसमें पूरे स्पान में एक यूडीएल लगा हुआ है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। इस इंटेंसिटी का एक यूडीएल लगा हुआ है एल लेंथ पे,
और इंड दोनों कैसे हैं, फिक्स्ड इंड हैं दोनों साइड। तो जो फिक्स्ड इंड मोमेंट होता है, हम एक मोमेंट को जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इंड है उसको हम लोग लेफ्ट इंड बोलेंगे, जो कि हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं ए से, और बी राइट हैंड साइड वाला जो सपोर्ट है उसे हम लोग बी बोलेंगे, और वो भी फिक्स है। तो अगर हम फिक्स्ड इंड मोमेंट निकालते हैं एम से बी की ओर वाला, मतलब कि एम फिक्स ए बी मोमेंट निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस का स्मॉल w एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग फिक्स्ड बीम में सीख चुके हैं, सोम में, ठीक है। अब अगर आपको फिक्स्ड इंड मोमेंट निकालना है बी से ए की ओर का, तो फॉर्मूला होगा प्लस का स्मॉल w एल स्क्वायर बाई 12। अभी जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो ये है, बाकी पूरा टेबल मैं आपको बना के दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में, उसमें आपको पूरी बीम के इंड कंडीशंस के सपोर्ट को छोड़कर बाकी सभी सपोर्ट को फिक्स्ड इंड मोमेंट मानना होता है, फिक्स्ड इंड मानना होता है, और फिर हम सभी डायरेक्शन के लिए फिक्स्ड इंड मोमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, एक बार हमने फिक्स्ड इंड मोमेंट निकाल लिए, तब हमें इंड कंडीशन की ओर ध्यान देना होता है। अब सपोज इंड कंडीशन है, तो इंड कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए अगर कोई ऐसा बीम दिया गया है जिसका एक सपोर्ट जो है वो फिक्स्ड सपोर्ट है, तो फिक्स्ड सपोर्ट है तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, कुछ ब्रशअप करिए। आपका डिफ्लेक्शन कितना होता था, फिक्स्ड सपोर्ट होता था, तो डिफ्लेक्शन कितना होता था, डिफ्लेक्शन की तो बात छोड़िए, अभी डिफ्लेक्शन के बारे में भी इसमें बहुत लंबी चर्चा है, इसमें डिफ्लेक्शन अभी छोड़िए, अभी अब सिर्फ थीटा पे ध्यान दीजिए। थीटा कितना होता है, अगर फिक्स्ड सपोर्ट है तो थीटा होगा आपका 0, कुछ भी मतलब उसमें ऋषभ दुबे आप क्या बोल रहे हैं, मैम स्क्रीन क्यू पे रुकी है, डायग्राम दिख नहीं रहा है। बेटा डायग्राम जब दिखेगा तब ना दिखेगा, अभी जो मैं थ्योरी बता रही हूँ पहले वो तो सुनो, आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो क्या, पहले आप पूरी बात तो सुनो। स्ट्रक्चर आप बिना रूल्स रेगुलेशन जाने ना हवा में नहीं हो सकता है, पहले जो मैं बता रही हूँ पहले वो सुनो, इसके बाद आपको डायग्राम भी दिखेगा, आप खुद क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, सब कुछ दिखेगा। और आज आराम से पढ़ो, 1-2 घंटे की क्लास है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम आप लोगों को लगेगा, तो पहले पूरे रूल्स रेगुलेशन सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, वरना फिर से बीच में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी कि ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमें फिक्स्ड इन मोमेंट, सबसे पहला स्टेप होता है हमें फिक्स्ड सपोर्ट मानने होते हैं, सेकेंड स्टेप में हमें फिक्स्ड इन मोमेंट निकालने होते हैं, जो आज जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 एंड प्लस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ये फॉर्मूला यूज होगा। थर्ड स्टेप में हमें इंड कंडीशंस देखनी होती हैं, वो पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, वो जनरल है कि अगर एक इंड जो है वो फिक्स्ड है तो उसकी इंड कंडीशन क्या होगी कि जो आपका जो कर्व बनता है वो फिक्स्ड इंड पे जो थीटा होता है वो 0 होता है, ये हमें ध्यान रखना होता है। अगर जो है मतलब अगर कोई सिंपली सपोर्टेड है कोई एक सपोर्ट, तो सीधी बात है हिंज है तो कुछ और कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में आपको दोनों जो इंड दिए गए हैं वो फिक्स हैं, यानी आपका जो आपका थीटा है वो हो जाएगा 0, ठीक है। अभी के लिए इतना कंडीशन है, बाकी और क्या कंडीशंस होती हैं वो धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एम मतलब मोमेंट, एक स्पान में मोमेंट, एक इंड है ए दूसरा इंड है बी, तो स्पान में जो मोमेंट होगा वो इक्वल टू क्या होगा, फिक्स्ड इंड मोमेंट, उसी डायरेक्शन में, मतलब अगर हमें एम ए बी निकालना है तो एम ए बी इक्वल टू होगा एम फिक्स ए बी प्लस 2EI बाई एल ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा एट ए प्लस थीटा एट बी, ये फॉर्मूला यूज होना है। अभी भी ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है, कुछ कंडीशंस को हटाकर है, ठीक है। अभी आप ये क्वेश्चन सीखेंगे, आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे, इसके बाद मैं इसका जनरल फॉर्म भी आपको बताऊंगी, तब आपको सारी चीजें एक साथ क्लियर होंगी। अभी के लिए यही फॉर्मूला है, ठीक। इसी तरह
हम लोग इसमें क्या करेंगे, एम फिक्स ए बी अभी हमने निकाल लिया है, एम फिक्स ए बी एक बार निकल जाएगा तो उसके बाद हमें थीटा ए और थीटा बी की वैल्यूज रखनी है। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कुछ और तरीका होगा जिससे ये जो इक्वेशन है वो इजी हो जाएंगी। इसमें क्या होगा, हमें टोटल इस क्वेश्चन में जितने भी, जैसे एम ए बी निकाला, फिर एम बी ए निकाला, फिर एम बी सी निकाला, फिर एम सी बी निकाला, इस तरह 4 इक्वेशंस अभी के क्वेश्चन में बनेंगे। अभी अभी ये क्या है, कोई भी कंटिन्यूअस बीम आपको दी जाएगी, कितने भी इक्वेशंस बन सकते हैं, लेकिन हाँ हमारे पास उतनी ही कंडीशंस होंगी सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो इस तरह कुछ इक्वेशंस बनेंगे एंड मोमेंट के लिए। अब बाद में हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि एक पर्टिकुलर ज्वाइंट पे, जो हमने ज्वाइंट जिसे पहले हमने फिक्स्ड मान लिया था, वो ज्वाइंट ऑलरेडी फिक्स्ड तो था नहीं, वो फिक्स्ड नहीं था, वो क्या था हमारा, वो हमारा जो ऑब्वियसली बीच में कहीं पे फिक्स्ड नहीं होता है, और हम जब भी ज्वाइंट पे बीच की बात बोल रहे हैं तो वो जो है वो कोई ना कोई दूसरा सपोर्ट होगा। तो हिंज के लिए सपोर्ट होता है कि वहां पर जो लगने वाला टोटल मोमेंट है वो 0 होता है। तो एक पॉइंट पे लगने वाला टोटल मोमेंट 0 है, तो यानी एक ज्वाइंट से जितने भी स्पान जुड़े हुए हैं उन सभी स्पान का मोमेंट इक्वल टू होगा 0। और अभी अभी इससे पहले स्टेप में आपने मोमेंट के लिए इक्वेशन बनाई हुई है, तो जब आपने मोमेंट के लिए इक्वेशन बनाई हुई है तो वो इक्वेशन सभी का समेशन इक्वल टू 0 कर देना है। 0 कर देना है तो जो भी अननोन है वो आपको मिल जाएंगे। जब अननोन एक बार आपको मिल जाएंगे तो उस अननोन की वैल्यू आप वापस उन्हीं एम ए बी एम बी सी इन सब में रखेंगे तो आपको इंड मोमेंट मिल जाएंगे। ठीक, इंड मोमेंट निकालने तक का काम पहले हम लोग सीखेंगे, इसके बाद के स्टेप में आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए, पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका डायग्राम बनाते हैं। ए कंटिन्यूअस बीम ABC कंसिस्ट ऑफ स्पान्स, कंटिन्यूअस बीम है, हमेशा सारे क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूअस फिक्स्ड अब ऐसे ही मिलेंगे, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं सामने। तो कंटिन्यूअस बीम ABC है, कंसिस्ट ऑफ 2 स्पान, AB इक्वल टू 3 मीटर, BC इक्वल टू 4 मीटर। मतलब ABC एक कंटिन्यूअस बीम है जिसमें 2 स्पान हैं, ए बी जिसका लेंथ है 3 मीटर और दूसरा है बी सी जिसका लेंथ है 4 मीटर। द इंड्स ए एंड सी बीइंग फिक्स्ड, ए इंड और सी इंड दोनों फिक्स है। अब जब बी इंड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो ऑब्वियसली आप उसे हिंज बना देते हैं, सिंपली सपोर्टेड बना के इसको रखते हैं। ए बी एंड बी सी carry uniformly distributed load of intensity 4 kilonewton per meter and 5 kilonewton per meter। मतलब कि जो ए बी लेंथ का जो स्पान है उसमें 4 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, और जो बीसी स्पान है उस पे 5 किलो न्यूटन पर मीटर का स्पान, 5 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है उस स्पान में। फाइंड द सपोर्ट मोमेंट्स, सपोर्ट मोमेंट निकालने हैं, जो मैंने अभी तक आपको जितना आपको बताया है वो सपोर्ट मोमेंट निकालने तक के स्टेप थे, लास्ट में आपको सपोर्ट मोमेंट मिलेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करने के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आराम से आज ही बताऊंगी। द बीम इज ऑफ यूनिफॉर्मली सेक्शन थ्रू आउट, यूनिफॉर्मली सेक्शन थ्रू आउट यहाँ पर ये देने का सिर्फ मतलब इतना है कि EI जो है वो कांस्टेंट है, पूरी बीम के लिए EI कांस्टेंट है। अगर EI कांस्टेंट नहीं होता है तो फिर आपको वैल्यूज निकालनी होंगी, क्योंकि अभी जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप AB और BC दोनों के लिए सेम EI वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म सेक्शन बोला गया, अगर यूनिफॉर्म सेक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको यूनिफॉर्म सेक्शन आप नहीं बोलेंगे उसको, तो उसके लिए अलग रूल्स होंगे। अब आपको ये देखना है, देखिए अब ये डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम में देखिए आपको जो बोला गया वो ये कि ए बी सी एक कंटिन्यूअस बीम है जिसमें से ए और सी जो है वो फिक्स है, बचा बी उसको हमने एक हिंज बना दिया, सिंपली सपोर्ट बना दिया। इसके बाद ए बी स्पान जो है वो 3 मीटर का है, बी सी स्पान जो है वो 4 मीटर का है, ए बी स्पान में यूडीएल लगा हुआ है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, और बी सी स्पान में यूडीएल लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन पर मीटर का। अब
ये डायग्राम जिसको नहीं समझ में आया है वो आप मुझे बता दीजिए। इस डायग्राम को बनाना मेरे ख्याल से आप लोगों को आता है, और वैसे भी जो थ्योरी बताई गई है उसी उससे हमने इसको बना दिया। इसमें भी अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप लोग अपने आप या तो चैट में लिख दीजिए, या तो आप अपने आप को अनम्यूट करके भी आप बता सकते हैं मुझे। ये डायग्राम समझ में जिसको नहीं आया वो हैंड रेज कर दीजिए। या तो इसमें ऐसा कुछ वैसे समझने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी जिसको नहीं आया है वो देख सकते हैं। बताइए, किसी को नहीं आया तो हैंड रेज कर दीजिए जिसको नहीं आया। किसी ने हैंड रेज नहीं किया तो मुझे लगता है सबको आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, ये डायग्राम हमने बना दिया। अब हमें क्या हमने बोला, नेक्स्ट स्टेप हमने बोला, सबसे पहला स्टेप क्या है, डायग्राम बनाना। सेकेंड स्टेप पे मैंने बोला कि इस डायग्राम में ये जितने भी आपको बीच में, मतलब स्टार्टिंग और एंड को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी सपोर्ट आपको दिख रहे हैं उसे आप फिक्स्ड मान लीजिए। मतलब हमने ये मान लिया कि बी पे क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक है, बी पे फिक्स्ड सपोर्ट है। अब जो है सिर्फ इतना ध्यान रखिए, अब जो है सिर्फ इस पे, सिर्फ इतने इतने पार्ट पे ध्यान ध्यान दीजिए। सिर्फ ये पार्ट पे ध्यान दीजिए, सिर्फ ये ए बी पार्ट पे ध्यान दीजिए। अभी ये बी सी पार्ट को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो जब आप सिर्फ ए बी पार्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो ए और बी दोनों ही फिक्स्ड हैं। तो अब आपको दो मोमेंट निकालने हैं, दो फिक्स्ड इन मोमेंट निकालने हैं। फिक्स्ड इन मोमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम, कैपिटल एम। और ए बी के लिए निकालना है तो ए और बी छोटे उसमें रहेगा, और उसके ऊपर एक डैश लगाते हैं, वो रिप्रेजेंट करने का है। मतलब जैसे इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या हो जाएगा, एम ए बी, और ये फिक्स्ड ए बी, एम ए बी। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फिक्स्ड इन मोमेंट को। अब फिक्स्ड इन मोमेंट निकालना है हमें, दो यहाँ पे दिखेंगे ए से बी की ओर, मतलब एम फिक्स्ड ए बी, जो कि मैंने फॉर्मूला बताया माइनस का स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, और दूसरा एम फिक्स बी ए। एम फिक्स बी ए फॉर्मूला क्या होगा, प्लस का स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। स्मॉल डब्ल्यू की जगह रहेगा 4, एल की जगह रहेगा 3, 12 तो 12 ही रहेगा। तो एम ए बी फिक्स्ड कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कितना मिला आप लोगों को। एम फिक्स ए बी कैलकुलेट करिए, फॉर्मूला है माइनस का स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, और उसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करके आंसर बताइए सभी लोग। माइनस का 3। मैंने कितनी बार कहा है, यूनिट्स कौन बताएगा, यूनिट्स किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, एम फिक्स ए बी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 3 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब एम फिक्स बी ए निकालिए, एम फिक्स बी ए निकालिए। एम फिक्स बी ए निकालिए। देखिए, एम फिक्स बी ए निकालेंगे तो जो ये जो निगेटिव था वही आपको पॉजिटिव मिलेगा, मतलब कि टोटल आपको मिलेगा 3 किलो न्यूटन मीटर। एम फिक्स ए बी माइनस का 3 किलो न्यूटन मीटर मिलेगा, और एम फिक्स बी ए जो है वो पॉजिटिव का 3 किलो न्यूटन मिलेगा। ये बात किसको नहीं समझ में आई वो अब मुझे बता दीजिए। देखिए बेटा, स्ट्रक्चर है और बहुत आराम आराम से पढ़ने वाली चीज है, वरना अभी तो शुरुआत है। और अगर आप लोग लेट में ज्वाइन करोगे क्लास, बार बार जाओगे हटोगे, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा बेटा, आप ही लोगों का नुकसान होगा। क्योंकि एक चीज जब शुरू हो जाती है तो वो लास्ट तक अगर आप कंटिन्यूअसली अटेंड करेंगे तो ही समझ में आएगा, छूटेगा बीच में तो सब छूट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमने एम फिक्स्ड ए बी निकाला और एम फिक्स्ड बी ए निकाला, इसमें किसी को कोई दिक्कत है बेटा तो मुझे बता दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, या चैट में लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए ज्यादा इजी रहेगा।
नेक्स्ट स्टेप में आपको निकालना है एम फिक्स्ड बीसी। जब एम फिक्स्ड बीसी निकालेंगे तो ए बी वाला पार्ट भूल जाइए, सिर्फ बीसी वाला पार्ट को ध्यान रखिए। जब आप ऐसा करेंगे तब क्या होगा कि एल आपको मिलेगा 4 मीटर, स्मॉल डब्ल्यू आपको मिलेगा 5 और एम फिक्स्ड ए बी आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 6.67 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, ये और इसके बाद एम फिक्स्ड सी बी निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा प्लस का 6.67 किलो न्यूटन मीटर। इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। अभी तक आप लोग एक स्टेप पूरा कर चुके हैं। एक स्टेप में करना क्या था, हमें बीच के जितने भी मोमेंट, जितने भी ज्वाइंट दिख रहे थे उनको फिक्स्ड मान लेना था और फिक्स्ड इन मोमेंट निकाल लेना था। फिक्स्ड इन मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूले अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो सोम की बुक उठाइए, उसमें आपको फिक्स्ड वाली जो फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम वाला जो चैप्टर है उस पर टेबल बनी हुई है, वो टेबल आपको पूरी यूज होनी है। अब और मैं खुद बताऊंगी, तो अभी के लिए ये आपको सिर्फ यूडीएल दिया है मैंने, तो यूडीएल के लिए फॉर्मूला होता है ए बी के लिए एम फिक्स्ड ए बी माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 और एम फिक्स बी ए पॉजिटिव डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। ये जो आंसर है वो सभी आपको मिल गए होंगे। अगर किसी को नहीं मिले हैं तो चैट में बेटा बता दीजिए मुझे। कोई मैसेज नहीं मिला मुझे चैट में, इसलिए मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपसे बोला था कि हमें ज्वाइंट की कंडीशंस देखनी होती हैं। तो देखिए ज्वाइंट की कंडीशन, अभी जो आपको ज्वाइंट दिख रहा है उस ज्वाइंट में क्या है, ए और सी जो है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। अभी तो फिक्स्ड वाला केस मैंने आपको दिया है, तो फिक्स्ड कुछ भी हो सकता है, ओवरहैंग हो सकता है या फिर सिंपली सपोर्टेड वाला जो ज्वाइंट होता है हिंज हो सकता है, कोई भी चीज आपको दी जा सकती है। अभी जो है उसके सबके अलग अलग कंडीशन होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वे फॉर्मूला जो है ये चेंज हो जाता है, वो समझेंगे आप लोग। ठीक है, तो अभी आपको ये फिक्स दिया गया है, तो फिक्स के लिए दो कंडीशंस हैं जो आपको पता है, वो क्या है कि मतलब ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर जो ज्वाइंट है, इन दोनों ज्वाइंट पर जो स्लोप होगा या जो स्लोप, तो हाँ जो मतलब जो थीटा बनेगा वो आपका 0 होगा। तो यानी थीटा ए और थीटा सी दोनों ही 0 होंगे। ये हमारी इंड कंडीशन है। अब इस इंड कंडीशन को हम लोग बाद में यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये फॉर्मूला है। देखिए जो फॉर्मूला मैं आपको बता रही थी वो ये फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना वो ये फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला मैं आपको बता रही थी वो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज हो जाता है हमेशा फॉर्मूला, ध्यान रखिए। ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये एम स्टार्टिंग मतलब ए स्टार्टिंग और बी इंड इसके लिए है। मतलब कि अगर ये ए बी स्पान है, ये इधर जो है ये ए है, ये इधर ए है, ये इधर बी है, तो ये जो एम ए बी निकलेगा ये इधर से इधर की ओर के लिए है। तो एम ए बी हमें जब चाहिए तो यानी एम फिक्स्ड ए बी, एम फिक्स्ड ए बी। अब आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि एम फिक्स्ड ए बी और एम फिक्स्ड बी ए दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अभी भले ही वैल्यू आपको सेम दिख रही है, पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं जब आपका लोड चेंज हो जाएगा। तो यूडीएल में सेम होता है बट साइन अलग होता है। ठीक है, तो एम फिक्स्ड ए बी, एम ए बी इक्वल टू एम फिक्स्ड ए बी प्लस 2EI बाई एल। एल क्या होता है, स्पान होता है, लेंथ का मतलब ये जो स्पान है इसका लेंथ है। ठीक, ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा ए। थीटा ए मतलब कि यहाँ पर स्लोप कितना होगा। अब चूंकि हमने जो एक्चुअल कंडीशन देखते हैं तो ए पर क्या है, ए पर हमारा फिक्स्ड सपोर्ट लगा हुआ है। जब फिक्स्ड सपोर्ट है तो स्लोप यहाँ पे होगा 0। तो स्लोप जो है वो 0 यानी थीटा ए जो है वो है 0। बाद में हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, मतलब ये थीटा इक्वल टू 0 हम लोग नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे। और देखिए बी को अभी एक बच्चे के सवाल दिमाग में, बच्चे का सवाल जरूर आना चाहिए कि अभी तो हमने बोला था थोड़ी देर पहले कि बी को हमने फिक्स्ड माना है, लेकिन हमने बी को फिक्स्ड सिर्फ स्टेप 1 के लिए माना था।
तुरंत बाद हम सही कंडीशंस पे आ जाएंगे। मतलब हम फिक्स्ड क्यों मान रहे हैं, हमें बस उसमें फिक्स्ड इन मोमेंट निकालने हैं बस, इसके अलावा हमें और उसको हमने इंड कंडीशन चेंज करने का हमारा कोई मतलब वो नहीं होता है, गलत ही इंड कंडीशन चेंज करना। हम बस फिक्स्ड इन मोमेंट निकालना चाह रहे थे, आपको समझाना चाह रहे थे, बस इसलिए हमने उसे फिक्स्ड बोला कि इसे फिक्स्ड मानिए, तब आपको विजुअलाइज होगा। ओके, जो अब हम लोग देखिए बी पर क्या है, बी पर हमारा फिक्स्ड इंड तो है नहीं, फिक्स्ड इंड नहीं है, वहां पर हिंज है तो मतलब थीटा होगा, कितना होगा वो अभी निकलेगा, तो थीटा बी की वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम पे जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज रख देंगे, वैल्यूज रखेंगे तो देखिए एम फिक्स्ड ए बी, ये देखिए एम ए बी, ये हमें निकालना है, वैल्यू हमें इसी की चाहिए। एम फिक्स्ड ए बी, एम फिक्स्ड ए बी का वैल्यू देखिए माइनस का 3 रखा हुआ है ना हमने, ये ऊपर अभी यही वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की है, ये देखिए ये एम फिक्स्ड ए बी, एम फिक्स्ड ए बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ऐसे रिप्रेजेंट किया था, एम फिक्स्ड ए बी ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो एम फिक्स्ड ए बी वैल्यू क्या है, माइनस का 3, माइनस का 3 है, तो यही वैल्यू माइनस का 3 यहाँ पर लिख दी गई है, माइनस का 3। ई आई की वैल्यू कांस्टेंट है ए बी और बी सी के लिए, तो हम उन्हें एज इट इज ई आई ही लिख दे रहे हैं। एल की वैल्यू लेंथ, ए बी स्पान के लिए देखिए, तो ए बी जो पार्ट है उसका जो लेंथ है, स्पान है, वो है 3 मीटर, तो उसकी जगह हमने रख दिया 3 मीटर। 2 2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा ए, थीटा ए की वैल्यू फिक्स्ड इंड है तो यानी 0 है, 0 रख दिया, प्लस थीटा बी अननोन है तो थीटा बी एज इट इज रख दिया। अब इसको आगे और सॉल्व किया, ये पार्ट हो गया पूरी तरह 0, तो ये हो गया 2 ई आई थीटा बी बाई 3 माइनस का 3, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना के रख लिया। सेम यही काम हमने देखिए, ये काम किसके लिए किया था, ए बी के लिए किया था, अब हम यही काम बी ए के लिए करेंगे, बी ए के लिए करेंगे। तो देखिए बी ए स्टार्टिंग बी इंड ए, एम फिक्स्ड बी ए प्लस 2 ई आई बाई एल ब्रैकेट 2 थीटा बी, देखिए जो स्टार्ट होता है, जिससे स्टार्ट होता है वही 2 टाइम्स होता है, 2 थीटा बी प्लस थीटा ए। अब देखिए एम एम बी ए ही निकालना है, वो एज इट इज रहेगा। एम फिक्स्ड बी ए की वैल्यू 3 है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर ये वैल्यू एम फिक्स्ड बी ए ये निकाला है हमने, ये है एम फिक्स्ड बी ए, ये वैल्यू है 3 किलो न्यूटन मीटर, यही वैल्यू हम आगे यूज करेंगे। ये देखिए ये वैल्यू, ये प्लस का 3, यही वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। 2 ई आई बाई एल, ई आई बाई एल, एल का वैल्यू जो है वो है 3 मीटर, क्योंकि जो ए बी है या बी ए है उसका स्पान है 3 मीटर। इसके बाद 2 थीटा बी, थीटा बी, थीटा बी अननोन है, एज इट इज रख दिया, थीटा ए वैल्यू पता है 0, 0 रख दिया। इसको सॉल्व किया तो देखिए हमें मिला ये 2 2 हो गया 4 4 ई आई थीटा बी बाई 3, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बना के रख लिया। फिर यही काम हम स्पान बी सी के लिए करेंगे, ए बी के लिए कर लिया, बी ए के लिए कर लिया, अब बी सी के लिए करेंगे एंड देन सी बी के लिए करेंगे। जरा आप लोग बी सी के लिए यही काम करिए, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लूंगी। करिए यही काम, आप लोग करेंगे नहीं तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा, करते रहिए, इसको करिए, इक्वेशन बनाइए।
अटेंडेंस आप लोगों की हो चुकी है। जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी मैं फिर से दूसरा आपको लिंक भेजूंगी। 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे हम लोग और उसके बाद फिर हम लोग फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्पान ए बी के लिए हो गया था, बी ए के लिए हो गया था, अब बी सी के लिए देखिए स्पान बी सी के लिए, बी सी के लिए मतलब एम बी सी मोमेंट एट बी सी इक्वल टू एम फिक्स्ड बी सी, और एम फिक्स्ड बी सी कितना है ऊपर देखते हैं। एम फिक्स्ड बी सी जो है वो है माइनस का 6.67, ये लीजिए माइनस का 6.67 ये आ गया, प्लस 2ei/l, l ये जो स्पान है वो बीसी स्पान है और बीसी स्पान का जो लेंथ है वो है 4, वो हो गया 4 2 थीटा बी, क्योंकि बी से स्टार्ट है तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा बी, थीटा बी हमें पता नहीं है तो 2 थीटा बी प्लस थीटा सी का वैल्यू हमें पता है वो है 0 रख दिया वैल्यू। इक्वेशन ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक। फिर इसके बाद CB के लिए देखते हैं। CB के लिए हम लोग देखेंगे तो m फिक्स CB इक्वल MCB इक्वल टू m फिक्स CB, जिसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव का 6.67 प्लस 2ei/l, l कितना है 4 मीटर, C से स्टार्ट हुआ है मतलब 2 थीटा C की वैल्यू थीटा C की वैल्यू हमें पता है वो है 0, और थीटा B वैल्यू आपका सॉल्व करने पे इतना, इक्वेशन नंबर 4। ये टोटल 2 स्पान थे मतलब 4 आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे यहाँ पर। अब मुझे ये बताइए स्टेप 2 हमारा हो गया पूरा, इतने तक में किसको प्रॉब्लम है? जिसको प्रॉब्लम है वो जरा चैट पे लिखिए बेटा। किसी को प्रॉब्लम इतने तक में कुछ नहीं समझ में आया हो तो अभी पूछ लीजिए मुझसे। किसी को प्रॉब्लम है बेटा कोई? किसी का कोई मैसेज नहीं है, इट मींस मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है जरा इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। देखिए ज्वाइंट बी पे बोला जा रहा है, सपोर्ट देखिए ये है, ये मान लीजिए ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट बी है जो हमने ऐसे हमारे इसमें कुछ ऐसा बना हुआ है, ये बी ज्वाइंट है, ठीक है। इधर जो है वो है ए, क्या इंड कंडीशन है वो हमसे कोई लेना देना नहीं है, और ये सी, ठीक। तो इस ज्वाइंट पे अगर बात की जाए इस बी ज्वाइंट के लिए तो इसमें जो टोटल मोमेंट है वो होगा 0, यानी एम बी से स्टार्ट होते हुए देखिए 2 स्पान मिल रहे हैं यहाँ पर, बी ए और बी सी 2 स्पान मिल रहे हैं। ओरिजिन क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ओरिजिन जिस ज्वाइंट को आप ले रहे हैं वो ज्वाइंट होना चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बी ए बी सी 2 है, ए भी नहीं और सी भी नहीं, ध्यान रखिए डायरेक्शन, बी ए और बी सी मतलब कि मोमेंट एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0 होना चाहिए इस डायग्राम के लिए। अब मान लीजिए ये कुछ ऐसा ज्वाइंट आपको दे दिया जाता है, ये ज्वाइंट दे दिया जाता है, ये मान लीजिए है ए है, ये ए है, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई, ठीक है। ये है। अब अगर आप ए ज्वाइंट पे इक्विलिब्रियम की बात बोलते तो मतलब क्या, एम ए बी प्लस एम ए सी प्लस एम ए ई प्लस एम ए डी इक्वल टू 0, ये हम लोग लिखते, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको चार स्पान जोड़ के बताए हैं और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 2 स्पान है। ध्यान रखिए ओरिजिन जो ज्वाइंट होता है उसे ओरिजिन लेते हैं, मतलब एम बी ए और एम बी सी इक्वल टू 0, वही चीज देखिए हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अभी अलग अलग जो इक्वेशन है, अलग अलग जो इक्वेशन है, जो एम बी ए जो इक्वेशन है मतलब कि सेकंड वाला इक्वेशन होगा और एम बी सी जो है वो थर्ड वाला इक्वेशन होगा, उनसे वैल्यूज को हम लोग रखेंगे। जैसे देखिए एम बी ए की जो वैल्यू है वो इतनी वैल्यू है, आप चाहें तो चेक कर लीजिए एम बी ए जो है वो इक्वेशन नंबर 2 पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू इतनी, और
एमबीसी इक्वेशन नंबर 3 होगा। इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू है ये, ठीक, दोनों का समेशन इक्वल टू 0, उसमें माइनस था ऑलरेडी वैल्यू में। अब देखते हैं, अब इस इक्वेशन में देखिए तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है और वो है क्या, ई आई थीटा बी। ई आई थीटा बी एक अननोन है, बाकी सभी कुछ वैल्यूज हैं और इस तरह हमें क्या मिलेगा, ई आई थीटा बी की वैल्यू मिलेगी। ई आई थीटा बी की जो वैल्यू हमें मिली है वो कितनी मिलेगी, 1.573। 1.573 वैल्यू हमें मिल गई, ई आई थीटा बी की वैल्यू में मिल गई। इसे हमने इक्वेशन नंबर 5 बना दिया। अब ये जो ई आई थीटा बी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 में रखिए और एम ए बी की वैल्यू मुझे बताइए। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है आपके सामने, ये वैल्यू देखोगे तो इस इक्वेशन में एम ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ ई आई थीटा बी की वैल्यू चाहिए। अब इस ई आई थीटा बी की वैल्यू हम लोग 1.573 रखेंगे और एम ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बताइए एम ए बी की वैल्यू कितनी है, जल्दी। एम ए बी की वैल्यू कितनी है बताइए जल्दी से। जल्दी चैट पे बताइए बेटा कितना है एम ए बी का वैल्यू। माइनस का 1.95 आंसर आया है। हाँ, माइनस का 1.95 किलो न्यूटन मीटर सही आंसर है। अब जरा वैल्यू रखिए इक्वेशन नंबर 2 पर और एम बी ए निकालिए। इक्वेशन नंबर 2 पर वैल्यू रखिए और वैल्यू बताइए मुझे। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें वैल्यू रखिए और एम बी ए की वैल्यू बताइए। एम बी ए की वैल्यू बताइए। 5.097। गुड तनुश्री, मानसी, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए ठीक है, एम बी ए की वैल्यू भी हमें मिल गई। इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू रखिए और एम बी सी की वैल्यू बताइए।